सो हाय बच्चों, दिस साइड CACS हरीश मथारिया। फाउंडेशन लेवल पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था। मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब बताया था। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में हमने फीचर्स उसके देखे थे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक फॉर्मेट बताया था, प्रोमिसरी नोट बताया था, और प्रोमिसरी नोट्स के कुछ आपको फीचर्स बताए थे। आपको अगर याद आ रहा होगा तो बहुत सिंपल एकदम छोटू सा लेक्चर था। सो आज मैं चाहता हूँ कि आप फटाफट से सोच के रखो प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। सो डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज फटाफट से जवाब देना है। एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन, सब कुछ मेरे साथ साथ आपने लिखना है, मेरे साथ साथ लिखना है। प्रॉमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वर्सेस प्रॉमिसरी नोट, पी नोट भी इसको बोलते हैं। बताओ दोनों में क्या क्या अंतर है, जल्दी जल्दी से बेटा। यस एनीबॉडी, फटाफट से बोलो। ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, डिफरेंस बिटवीन देख लिया था बेटा। क्या है इसमें? यहाँ पे अनकंडीशनल ऑर्डर है, यहाँ पे अनकंडीशनल प्रॉमिस है। प्लीज मेरे साथ साथ लर्न कर लेना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंटेन्स अनकंडीशनल ऑर्डर। अनकंडीशनल मतलब सर क्या होता है, प्लीज ध्यान देना। अनकंडीशनल ऑर्डर का मतलब क्या होता है भैया? ऐसी ऑर्डर नहीं चलेगी, उस दिन तेरी तबीयत ठीक रही तो तू पैसा दे देना, उस दिन अगर बारिश आई तो तू पैसा दे देना, कंडीशन नहीं चलेगी। अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए। यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस भी अनकंडीशनल होना चाहिए। यस और नो? अनकंडीशनल, अनकंडीशनल प्रॉमिस, अनकंडीशनल ऑर्डर है। क्लियर? इस केस में कितने पार्टीज और पर्सन है? 3 पार्टीज होती है इसमें। कौन कौन सी 3 पार्टीज है? ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई। यहाँ पे 2 ही पार्टीज होती है। बोल बेटा कौन कौन सी 2 पार्टीज है मुन्ना, फटाफट से बता दे। प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। जिसको प्रॉमिस करके दिया वो प्रॉमिसी, जिसने प्रॉमिस किया वो प्रॉमिसर। यहाँ पे जिसने बिल ड्रॉ किया वो ड्रॉअर, जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया वो ड्रॉई, और जिसको पैसा मिलने वाला है वो पेई। यहाँ पे प्रॉमिसर ने बिल बनाया, प्रॉमिसर ने प्रॉमिसरी नोट बनाया, जिसके लिए बनाया प्रॉमिसी। ए बी को प्रॉमिस करके दे रहा है, हे बी मैं तेरा पैसा दे दूंगा, तो ए हो गया प्रॉमिसर, बी हो गया प्रॉमिसी। क्लियर? पक्की बात? बरोबर है? चलो आगे और चलते। अब यहाँ पे ए ने बी को माल बेचा, प्लीज ध्यान देना। ए कौन है? सेलर। बी कौन है? बायर, यानी डेटर हो गया ना ये। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है? क्रिएटेड बाय और ड्राफ्टेड बाय सेलर, सेलर और क्रेडिटर। और ये कौन बनाता है बेटा? यहाँ पे ए ने बी को माल बेचा, ए कौन है? सेलर, बी कौन है? बायर और डेटर। अब प्रॉमिस ये खुद होके करेगा। प्रॉमिसरी नोट कौन बनाता है? क्रिएटेड बाय बायर और डेटर, क्रिएटेड बाय बायर और डेटर। समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? जो पॉइंट में दिक्कत है प्लीज बता देना बेटा, प्लीज बताना। डन? उसके बाद आगे चलते। चल, यहाँ पे बनाता कोई और है, एक्सेप्ट कोई और करता है। सेलर ने बिल बनाया तो सेलर भेजेगा बी के पास, बायर के पास, और बायर उसे एक्सेप्ट करेगा। तो एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी। सर एक्सेप्टेंस मतलब ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया तो ए बिल ड्राफ्ट करके बी को भेजेगा और बी को बोलेगा ए बी साइन करके दे। साइन करना मतलब एक्सेप्ट करना। यहां पे जिससे पैसा लेना है वो खुद बना रहा है, यहां पे एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। नो नीड ऑफ एक्सेप्टेंस। ए बी को बना के अगर भेजता था तो ए बी को बोलता कि भैया साइन करके वापस दे, लेकिन यहां बी खुद बना रहा है तो यहां पे अलग से एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। नो नीड ऑफ एक्सेप्टेंस। यस और नो? जहां भी डाउट आया प्लीज पूछने का, प्लीज पूछने का। यस और नो? डन?
यहाँ पे अगर डिसऑनर होता है बिल तो उसकी नोटिस देनी पड़ेगी, नोटिस ऑफ डिसऑनर इज मस्ट नॉट रिक्वायर्ड। अब डिसऑनर क्या होता है अच्छे सुनना, ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, ए ने बिल एक्सेप्ट किया, ए के लिए हो गया, ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, बी ने एक्सेप्ट किया, बी के लिए हो गया बिल पेएबल। अगर इसने ड्यू डेट के दिन पैसा नहीं दिया तो ए जाके कंप्लेंट करेगा, ए जाके रजिस्ट्री ऑफिस में लिखवाएगा और बोलेगा भैया उसने बिल डिसऑनर कर दिया, ए इसको नोटिस भी भेज देगा। बट प्रॉमिसरी नोट के केस में ऐसी कोई नोटिस की जरूरत नहीं है, नोटिस ऑफ डिसऑनर इज नॉट नेसेसरी इन द केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट। डोंट वरी, डिसऑनर के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे आगे, तब हम लोग देखने वाले हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो। अथर्व ने पूछा कि सर बायर ने बिल एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या? अथर्व ने पूछा सर यहाँ पे बिल ये बनाएगा, बिल बनाने के बाद सेंड करेगा, बिल बनाएगा एंड सेंड इट टू बायर। अथर्व ने पूछा सर बायर ने बिल एक्सेप्ट नहीं किया तो? अथर्व मुन्ना, बायर ने बिल एक्सेप्ट नहीं किया तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनेगा ही नहीं, बिल रिसीवेबल बिल पेएबल बनेगा ही नहीं, फिर ये टॉपिक में अपन लोग घुसेंगे ही नहीं। एक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर बायर ने बिल एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या? नहीं किया तो नहीं किया, क्या तो क्या, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनेगा ही नहीं, फांसी की सजा थोड़ी देंगे उसको। अथर्व और सौरान खान का डाउट बिल्कुल सेम था। आई होप दोनों का डाउट क्लियर हो गया रहेगा। एक्सेप्टेंस अगर नहीं किया तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आएगा ही नहीं। सौरान, अथर्व, चलो ठीक है। ये समरी नोट साथों साथ आप लिख रहे हो ना मुन्ना, ये सब आपने लिखना है, मेरे साथ साथ लिखना है बेटा। वेरी गुड, थैंक यू। चलो आगे चलते, जो भी डाउट है पूछना है बेटा अच्छे से। अब आपको इतना तो समझ में आ गया है कि मान लो ए ने बी को माल बेचा, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये बी है डेटर और ए है आपका क्रेडिटर और सेलर। ए तो क्रेडिटर बन गया ना बी का। अब बी के ऊपर भरोसा नहीं है कि भैया बी पैसा देगा कि नहीं देगा। ए ने बी के ऊपर एक बिल ड्राफ्ट किया, ड्राफ्ट बनाया, ए ने बी के ऊपर एक ड्राफ्ट बनाया, ए ने एक ड्राफ्ट बनाया और उस ड्राफ्ट में ऑर्डर दिया, हे बी सुन, तू इतने इतने समय बाद इतना इतना पैसा दे देगा, और ए ने यहां पे साइन कर दिया और बी की साइन करने के लिए जगह रखी और ये ड्राफ्ट सेंड कर दिया टू बी। ये ड्राफ्ट बी ने देखा, ए का साइन किया हुआ था, बी ने देखा और बी ने भी साइन कर दिया और बी ने साइन कर दिया, जैसे ही बी ने साइन कर दिया, अब ये ड्राफ्ट नहीं रहा, अब ये ड्राफ्ट बन गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और अब ये बी के लिए बिल पेएबल है और ए के लिए बिल रिसीवेबल है। साइन करके ये रिटर्न कर देगा, वो पेपर पे साइन करके वो रिटर्न कर देगा टू ए के पास आ गया बिल रिसीवेबल, बी का भी साइन है, ए का भी साइन है, यस और नो। अब ये इन सारे ट्रांजैक्शन का आचार नहीं डालना है, अकाउंटिंग करना है मुन्ना, बरोबर है कि नहीं। ए के पास आ गया बिल रिसीवेबल ए के लिए असेट है, बिल रिसीवेबल का नेचर पर्सनल अकाउंट है, बिल रिसीवेबल ये पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंट कर रहा है बी को, बी से पैसा लेना है करके। क्लियर? किसी को यहां तक कोई डाउट है बेटा? क्लियर है? अथर्व क्लियर हुआ बेटा? अथर्व है ना बीच में एकदम रियल लाइफ की दुनिया में चला जाता है। इफ बायर्स टेल्स वी डोंट हैव ट्रस्ट ऑन यू, नहीं है ट्रस्ट तो भैया मत माल खरीद, कहीं और चल जा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आएगा ही नहीं। अथर्व, ये अकाउंट्स पढ़ाते पढ़ाते ये दुनिया के अंदर भूचाल आ गया तो क्या अकाउंट का सब्जेक्ट बंद हो जाएगा? दुनिया खत्म हो गई तो क्या अकाउंट सब्जेक्ट अभी जो पढ़ा रहा हूं ये बंद हो जाएगा, क्योंकि मैं तो अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा। यस और नो?
आप है ना काल्पनिक दुनिया में चले जाते हो। क्लियर या चलो ओके, अच्छे से ध्यान देना बेटा। आ जाओ, अब अकाउंटिंग कर रहे हैं हम लोग वन बाय वन। चल बेटा, अब अच्छे से यहां से आपने फेयर में जर्नल एंट्रीज लिखना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ दिस टॉपिक। जर्नल एंट्रीज related to bills of exchange, in the books of drawer, किसी को कोई शक? चलो आगे। डन। अरे मैं एग्जाम्पल ऐसे ही देता रहूँ ना, किसी ने सीरियसली नहीं लेना बेटा। चलो आ जाओ, आ जा मुन्ना। चलो आ जाओ, ध्यान देना। जर्नल एंट्रीज वो चला गया, कहाँ चला गया भगवान जाने। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर, ड्रॉर के बुक में। आ जा मुन्ना, अच्छे से ध्यान देना। ड्रॉर के बुक में जर्नल एंट्रीज बता रहा हूं। क्लियर? चल आ जाओ। चल देख तो बेटा, चलो सबसे पहली एंट्री, ए मुन्ना ध्यान दे बेटा। गुड्स सोल्ड बाय बाहुबली टू कटप्पा ऑन क्रेडिट। फटाफट से जवाब दो। बाहुबली के बुक में एंट्री चल रही है। बोल बेटा एंट्री क्या रहेगी इसकी? बाहुबली के बुक में कटप्पा अकाउंट विल बी डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ध्यान देना अच्छे से, देखते ही देखते पूरा बोर्ड भर जाएगा अभी। उसके बाद ध्यान देना, बाहुबली ने कटप्पा को माल बेचा। मुझे कटप्पा के ऊपर भरोसा नहीं था कि कटप्पा, आप लोग जानते हो ना कटप्पा ने ही बाहुबली को मारा था, तो मुझे भरोसा नहीं था। बाहुबली ने कटप्पा के ऊपर एक बिल ड्रॉ किया और वो कटप्पा ने एक्सेप्ट कर लिया। बिल एक्सेप्टेड बाय कटप्पा फॉर द सेम अमाउंट। बोलो जैसे ही कटप्पा ने बिल एक्सेप्ट किया, बाहुबली के पास क्या आ गया? पहला वाला ट्रांजैक्शन था। ये दूसरा ट्रांजैक्शन, कटप्पा ने बिल एक्सेप्ट कर लिया। बोल बेटा अब बाहुबली के पास क्या आ गया? कटप्पा ने बिल एक्सेप्ट करते ही बाहुबली के पास क्या आ गया? कटप्पा ने बाहुबली के लिए बिल एक्सेप्ट किया। बोलो बाहुबली के पास क्या आ गया? फटाफट से जवाब देना बेटा। बोलो बाहुबली के पास क्या आ गया? वेरी गुड अथर्व, वेरी गुड। कटप्पा ने बिल एक्सेप्ट किया, कटप्पा के लिए बिल पेएबल, बाहुबली के लिए बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, असेट अपने पास आती है तो असेट बढ़ जाती है। सो बिल रिसीवेबल नाम की असेट बढ़ गई, असेट को डेबिट करो। और ये असेट किसने दिया? कटप्पा ने, तो कटप्पा को क्रेडिट करो। कटप्पा का हिसाब खत्म हो गया। कटप्पा को पहले डेबिट किया था, अब कटप्पा को क्रेडिट कर दिया। अब कटप्पा एज अ पर्सन हिसाब खत्म। अब हमें बिल रिसीवेबल आ गया। बरोबर है ना? जब भी आपको डेटर से कोई एसेट मिलती है, जब भी आपको डेटर से कोई एसेट मिलती है तो डेटर कम होते हैं। डेटर का डेबिट बैलेंस, असेट है ना, डेबिट बैलेंस कम होते हैं तो क्रेडिट करो। पहली दो एंट्री में किसी को कोई डाउट है तो पूछो। एनीबडी एनी काइंड ऑफ डाउट असकोडा, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट। Yes, anybody?
any student, any kind of doubt? बोलो। क्लियर, डन, वेरी गुड, वेरी गुड, ध्यान देना अच्छे से। हाँ, चल ठीक है, चल आगे आ जाओ। अब देखना जरा, ए बेटा सुनना सुनना सुनना। बाहुबली ने कटप्पा को माल बेचा, उधारी में कटप्पा के ऊपर भरोसा नहीं था, कटप्पा के ऊपर बिल ड्रॉ किया, कटप्पा ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, मेरे पास बिल आ गया, बाहुबली के पास बिल आ गया, बाहुबली के बुक में एंट्री चल रही है, बाहुबली कौन है यहाँ पे? ड्रॉअर। अब बाहुबली के पास जैसे ही बिल आ गया, बाहुबली इस बिल के साथ क्या क्या कर सकता है? बाहुबली इस बिल के साथ क्या क्या अत्याचार कर सकता है? यस और नो? जैसे ही बाहुबली के पास बिल आ गया, अब बाहुबली इस बिल के साथ क्या क्या कर सकता है? ध्यान देना। नाउ मैं इस बिल को मेरे पास लॉकर में रख दूंगा, और ये बिल का ड्यूरेशन था आपको समझाने के लिए 3 महीना। 3 महीने बाद मैं जाऊंगा कटप्पा के पास, हे कटप्पा मामा, 3 महीने पहले आपने बिल एक्सेप्ट किया था, ये लो तुम्हारा बिल और लाओ मेरा पैसा। तो 3 महीने तक इस बिल को मैं अलमारी में मेरे दिल की तिजोरी में रख दूंगा बंद करके, हेल्ड टिल मैच्योरिटी, हेल्ड टिल मैच्योरिटी। बिल मेरे पास आ गया, बिल के साथ मैं क्या क्या अत्याचार कर सकता हूं? पहला अत्याचार ये कर सकता हूं, हेल्ड टिल मैच्योरिटी, बरोबर है ना? अरे सेम ही, यस और नो? और क्या कर सकता हूं बिल के साथ? और क्या कर सकता हूं? या तो खुद के पास संभाल के रखो मैच्योरिटी डेट तक, या दूसरा अत्याचार, बिल रिसीवेबल असेट है, आप लोग भी जानते हो। मेरे पास इतना सबर पेशेंट नहीं है, मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है कि मैं 3 महीने तक वेट करूं। मैं उस बिल को आज ही डिस्काउंट कर देता हूं बैंक में जाके, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। और आज के आज बैंक से पैसा ले लूंगा। सर ये पॉसिबल है क्या? यस बिल्कुल पॉसिबल है, आज के आज बैंक में जाकर के पैसा ले लूंगा। ओके राइट, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। यहां से आगे की एंट्री तुरंत नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगी बेटा, यहां से आगे की एंट्री तुरंत नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ तो टेक्निकल इशू आ गया है, बंद हो गया है, तुरंत नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की एंट्रीज रहेगी। डन।